देखो, एक रिश्ते की ना बहुत बड़ी बुनियाद होती है भरोसा और इज्जत। अगर आपको उस इंसान पे भरोसा है वो रिश्ता चलेगा, अगर आपको उस इंसान की इज्जत है तो वो चलेगा। आप अगर उस इंसान की इज्जत ही नहीं कर रहे हैं, आप उसकी बातें सुन ही नहीं रहे हैं, आप उसको समझ ही नहीं रहे हैं, तो वो रिश्ता कहाँ चलेगा। हम लोगों की ना आदत होती है कि हम सोचते हैं इंसान को समझाने की, कि अगर कोई आपके पास अपनी कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है ना, तो लोग अक्सर उसको सलाह देते हैं कि तुमने ये गलत किया था, तुमको ये करना चाहिए था। उसको सलाह की ज़रूरत नहीं थी, उसको साथ की ज़रूरत थी जी। वो रिश्ता वहाँ ख़त्म हो जाता है जब आप उसको गलत ठहराने लग जाते हो, बल्कि समझने की जी ज़रूरत समझने की थी, समझाने की नहीं। बिल्कुल। और अब एक और बहुत बड़ा रीज़न जो कहते हैं आज के वक्त में सेपरेशन का है, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो या कई बार मैरिजेस में भी, एक थर्ड पर्सन का होना। तीसरे शख्स की वजह से भी कहते हैं बहुत रिश्ते टूटते हैं। तो क्या है ये तीसरे शख्स का इन्वॉल्वमेंट एक रिश्ते में, और क्या सही में तीसरे शख्स के आने से दो लोगों का रिश्ता कमज़ोर हो जाता है? बिल्कुल, दो लोगों के बीच में तीसरे इंसान की जगह ही नहीं है और ना होनी चाहिए। अगर आपको अपना रिश्ता चलाने के लिए किसी और की सलाह चाहिए तो आप अपना रिश्ता नहीं चला रहे हो, आपने अपना कंट्रोलिंग पावर उस रिलेशन का किसी और को दे दिया है। और वो कंट्रोल किसी भी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है जी। हर इंसान की नीयत अच्छी नहीं है जी। और वो कहते हैं ना कि एक रिश्ते में बोलना सबको आता है, ठीक है, पलटकर जवाब देना यकीनन गलत है, लेकिन अगर ज़्यादा सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो आप एक इंसान को एक कंट्रोल दे देते हो कि वो कुछ भी बोल सकता है आपके रिश्ते में जी, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे कोई वो तीसरा इंसान हो। और आप अगर उसको जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक वो संभलेगा नहीं, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि वो तीसरा इंसान अपनी हद भूलेगा और आपका रिश्ता ख़त्म होगा। और आपको मलाल सिर्फ इस बात का रहेगा कि यार ये रिश्ता हम दोनों संभाल सकते थे। इस रिश्ते को टूटने की जो वजह मिली है वो किसी और की मौजूदगी है। तो यहाँ पे आपको पता है गलती ना आपकी है ना उसकी है। वो कोई और था जिसने आपको बर्बाद किया, और वहाँ पे आप बेबस होते हो क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं कर सकते हो। पर इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं गलती हमारी है, क्योंकि हम दोनों में से ही किसी एक ने उस तीसरे इंसान को बीच में आने दिया। बिल्कुल। अगर हम दोनों में से कोई भी तीसरे इंसान को बीच में उतनी जगह ही ना दे कि वो आए, कुछ कहे, कुछ समझाए, किसी को इन्फ्लुएंस करे, तो दो लोगों के बीच के रिश्ते को वो तीसरा इंसान कभी कमज़ोर कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता। ये यकीनन हमारी ही नाकामयाबी है कि हम किसी और के हाथ में अपनी ज़िंदगी की पूरी पावर दे देते हैं। और आप पहले से क्लियर करके रखो। देखो, हर रिश्ते में, चाहे वो अभी नया बना है, मैं सबको यही सलाह दूंगी कि आप सीधा बोल दो कि अगर आपको कोई तकलीफ़ है, किसी बात से उदासी है, किसी बात की नाराज़गी है, कोई बात चुभी है, परेशान करा है, तो आप मुझसे आके बात करो, कम्युनिकेट करो। अगर आप किसी और से सलाह ले रहे हो कि उसने मुझे ये कह दिया, मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर आपका रिश्ता नहीं बन पाएगा। ये आपकी गलती है, आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में किसी तीसरे इंसान का, जिसको हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, उसका इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ये समझ लो कि वो बेस्ट फ्रेंड कभी ना कभी तो एक ऐसी चाल खेलेगा कि फिर तो चेक एंड मेट ही होने वाला है। कि कहीं ना कहीं गलती हमारी है कि अगर हमें अपने पार्टनर से शिकायत है तो उससे बात करने की बजाय जब हम किसी तीसरे इंसान से डिस्कस करके उसकी सलाह मांगते हैं तब रिश्ता ख़राब होता है। अगर तीसरे की जगह एक बार अपने पार्टनर से बात कर ली होती, ईगो साइड रख के, और जिस भी तरह से बात कर ली होती, तो शायद रिश्ता बच जाता। बिल्कुल नमित, क्योंकि ना आप तीसरे इंसान से जब अपने रिश्ते के बारे में बात करते हैं तो आपको सलाह मिलती है, सल्यूशन नहीं मिलता। बिल्कुल। ज़रूरत एडवाइस की नहीं थी, सल्यूशन की थी, और सल्यूशन आपस में बात करके ही मिलता है।